जा रहा है, लेकिन अभी इसका दूसरा फेज और तैयार होना है, जिसमें कुछ थोड़ा सा काम और अभी बाकी है, जिसमें कई और चीजें और जोड़ी जाएंगी। बाबा महाकाल के अगर आप भव्य दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी जो उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बाबा महाकाल को अगर आप बड़े दिल से जानना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें तो आप फर्स्ट फेज के इस लोकार्पण के बाद ही देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो कि अभी जुड़ना बाकी है, जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो यानी कि सेकंड फेज जब पूरा हो जाएगा, जिसमें 2 और गेट तैयार किए गए हैं, जिसमें क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर 2 एंट्री गेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से एक नंदी द्वार है और एक तारकेश्वर द्वार है। तो 2 द्वारों के जरिए यहां एंट्री हो सकती है। लेकिन जब सेकंड फेज भी तैयार होगा, दूसरे चरण का भी जब पूरी तरीके से वो तैयार हो जाएगा, तो लगभग ये अनुमान है कि 1 या 2 गेट उसमें भी तैयार होंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3 से 4 गेट इस पूरे महाकाल लोक के तय हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो तस्वीर है और भी ज्यादा सुंदर, और भी ज्यादा भव्य, और भी ज्यादा अविश्वसनीय, अकल्पनीय और बहुत ज्यादा अलग नजर आएगी, जो कि आपको एहसास कराएगी कि आप असल मायने में बाबा महाकाल के लोक में आप पहुंच चुके हैं। वहां की एक एक चीज आपको ये प्रदर्शित करेगी। अब आप ये देखिए कितना सुंदर ये नजारा इस वक्त नजर आ रहा है। और जैसे ही यहां पर रंगों के जरिए, लाइटों के जरिए यहां पर जब रात में ये जो रोशनी है वो और भी ज्यादा इस परिसर को खूबसूरत बता रही है। और यहां पर जो फाउंटेन लगाए गए हैं, यहां पर जो अब ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, जो कि अब आगे गुजरता हुआ इस महाकाल लोक तक पहुंचने वाला है, जिसको हमने आपको अभी दिखाया। लेकिन अब आप ये देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। ये महाकाल लोक ये वाकई में बड़ा दिव्य लोक है, बड़ा भव्य लोक है, बड़ा सुंदर इस वक्त ये नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बड़ी अनूठी दिखाई देती हैं। और जैसा कि लगातार आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जाए, वहां तक आपको सिर्फ बाबा महाकाल की ही छाप आपको नजर आती है। आपको सिर्फ बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के बारे में ही आपको उज्जैन के अंदर इस वक्त सिर्फ तस्वीरें दिखाई देंगी। क्योंकि जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बकायदा जिस रूट के जरिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब आगे जो है महाकाल लोक तक पहुंच रहा है, तो इस पूरे रास्ते को भी पूरी तरीके से भगवामय कर दिया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भगवा झंडों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। कटआउट लगाए गए हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। लेकिन ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लेजर शो के जरिए, अब आप ये लाइटिंग के जरिए देख रहे हैं कि लेजर शो की बकायदा यहां पर व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए इस भव्य लोक की जो तस्वीरें हैं और भी ज्यादा सुंदर, मनमोहक नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब महाकाल लोक में पहुंच चुके हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और बाबा महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले की तस्वीर, जब बाबा महाकाल लोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बकायदा प्रधानमंत्री को बताते हुए कि यहां देखिए कि ये इस तरीके से स्वरूप है भगवान शिव की मूर्ति। और अब ये देखिए हाथ जोड़ते हुए सबसे पहले, क्योंकि जो साधुगण वहां पर पहुंचे हैं, ऋषि वहां पर पहुंचे हैं, उनका सबसे पहले हाथ जोड़ करके उनको अभिनंदन करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था, जितने साधु संत हैं उनका सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस लोकार्पण कार्यक्रम से पहले उनका सम्मान किया था, बकायदा उनको सम्मानित किया था, उनका सम्मान किया था। और कुछ ऐसा ही अब नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री भी जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके उन्होंने भी नमन किया है। अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कितना भव्य और दिव्य स्वरूप इस वक्त नजर आ रहा है। और ये पूरा मंच है, आप ये देखिए कि यहां पर सिर्फ साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो कि आप जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। ये देखिए मिलते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हाथ जोड़ करके उनका नमन करते हुए साधु संत समाज का वो सम्मान करते हुए सबसे पहले दिखाई दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके उनको नमन किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने भी उनको सम्मानित किया था, उनका सम्मान किया था बकायदा। और कुछ इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर के वो आगे तैयारी में हैं। और अब जो है जिसका इंतजार था वो क्षण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अब लोकार्पण किया जा रहा है। और ये बड़ी भव्य और दिव्य तस्वीरें जब महाकाल लोक का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं शिवलिंग, जो कि आप देखेंगे, जिसका हमने जिक्र भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, आपको दिखाया था कि कितना महत्वपूर्ण ये शिवलिंग है। और ये अब आप देख रहे हैं
तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो अब आगे इस पूरे जो महाकाल लोक को तैयार किया गया है, बड़ा अलग और अनूठा ये महाकाल लोक जब तैयार किया गया है, जिसमें अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे लाइटिंग के जरिए और यहाँ पर फाउंटेन के जरिए कितना ये और भी ज्यादा इस महाकाल लोक की खूबसूरती को बढ़ाता है। न सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि इस पूरे महाकाल लोक के अंदर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको लगेगा, आपको ये महसूस होगा कि बड़ा सुंदर और भगवान शिव से जुड़ी हुई जो गाथाएं हैं उनके बारे में सिर्फ जो सुना था उसका चित्रण यहाँ पर दिखाई भी देता है। तो इसीलिए अब पूरे महाकाल लोक का यहाँ पर परिसर को देखते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उनके साथ मौजूद हैं और सुबह से ही आपने देखा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महाकाल लोक के अंदर और आसपास जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको खुद देख रहे थे। बकायदा हर एक चीज को उन्होंने देखा। शिप्रा नदी पर गए, अपने परिवार के साथ उन्होंने वहां पर भी पहुंच करके पूजा अर्चना की। अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब इस परिसर के जो मुख्य द्वार से अंदर पहुंच करके अब आगे जो अलग अलग यहाँ पर कलाकृतियां यहाँ पर तैयार की गई हैं और सप्त ऋषियों के बारे में जिसका जिक्र होता है वहां तक भी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था, अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय शिव का ये धाम ऐसा तैयार हो सके जो कि बाबा महाकाल के बारे में बताए, ये दर्शाए कि बाबा महाकाल का जीवन कितना समर्पित था। और ये जो तस्वीरें हैं इसी से जुड़ी हुई ये लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो शिव की शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति जो कि इस तस्वीर के जरिए भी दिखाई देती है। और इसमें क्योंकि कई ऐसे चित्रण किए गए हैं सप्त ऋषियों का, इसमें जो चित्रण किया गया है जिसमें 7 ऋषि जो कि बताए जाते हैं कि भगवान शिव के सबसे प्रिय थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनके विचार थे, उनको आगे इन सप्त ऋषियों के द्वारा बढ़ाया गया और बकायदा उनका चित्रण भी यहाँ पर अलग अलग कलाकारों के द्वारा इसमें किया गया। लगभग 600 से ज्यादा इसमें कलाकार देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि भगवान शिव की स्तुति और उनके बारे में बताते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से महाकाल लोक की और लोकार्पण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भ्रमण करते हुए महाकाल लोक का और ये देखिए किस तरह से सुंदर नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि पूरे महालोक को आज सजाया गया है, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि आज इस भव्य गाथा को इन तस्वीरों के जरिए बयां किया जा रहा है। अद्भुत कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं और जिस तरह से नृत्य की छटा फेरते हुए कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें शिव का हर रूप समाया हुआ है। शिव की ही प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, सीएम शिवराज के साथ प्रधानमंत्री मोदी अब महाकाल लोक का भ्रमण कर रहे हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं। तो पूरे शिव परिवार को यहाँ पर दिखाया गया है मूर्तियों के जरिए और जिस तरह से कलाकार यहाँ पर ज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं, प्रदेशों से आए हुए हैं, उनकी कलाकृति भी आप देख सकते हैं। किस तरह से सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। तो काफी भव्य इस कार्यक्रम को बनाया गया है। महाकाल लोक के हर प्रांगण में, हर कोने में आप देख सकते हैं कला का अद्भुत नमूना और किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की हर मनोहारी दृश्य को चित्रित किया गया है। इसके साथ साथ किस तरह से भगवान शिव ने यहाँ पर असुरों का वध किया था उसको दर्शाती हुई कुछ मूर्तियां भी दिखाई गई हैं। पूरा महाकाल लोक आपको ये बताता है कि आखिर भगवान शिव का उद्गम कैसे हुआ था, किस तरह से उनके परिवार को यहाँ पर दर्शाया गया, ये भी इन मूर्तियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही सुंदर कलाकार जो अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दे रहे हैं वो भी काफी अद्भुत है और कोशिश की गई है कि शिव की महिमा को भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर
राक्षस असुर के रूप में जाने लगे और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे। और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही, उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म, धर्मांतर, मत, मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, और जिसे कहा जाता है महाकाल का लोक, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है। चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी यदि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया, और उसका बेहद विहंगम नयनाभिराम दृश्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, तो ये शिव वाटिका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ट के जरिए अब महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे जिसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार है वहां से शुरू होता है, और ये 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार है, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियां दिखाई देंगी जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन वृत्त चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन
के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं और वहां की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक चरण के जो हर एक आयाम है उनका अवलोकन करते हुए और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं उनके बारे में बताते हुए, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए, और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और आम जनता कल से ही इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जाने के सफर पर निकल सकते हैं। साथ ही जो शिवलोक के कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो ये अकल्पनीय दृश्य है। जिस तरीके से रुद्रसागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्रसागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्रसागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया गया, उस तरीके से ये सही मायने में अगर देखें तो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अप्रतिम है, अनुपम है। और ये जो छठा आप देख रहे हैं, इस समय देश देशांतर के अनेक